हेलो एवरीवन, आई एम सी रुचि गोयल। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सीबीडीटी का अपडेट शेयर करने वाली हूँ जो कि एक प्रेस रिलीज के थ्रू आया है। सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज किया है ऑन यूडिन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये लिखा है इन्होंने, सीबीडीटी प्रेस रिलीज ऑन यूडिन date and validity of CA uploaded audit reports or certificates if not linked with UDIN। क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है यूडिन? और अगर सीए अपनी टैक्स रिपोर्ट्स अपलोड करता है और यूडिन के बिना, तो क्या वैलिडिटी रह जाएगी उन रिपोर्ट्स की? तो आइए चलते हैं इसकी ओर। आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज को 26 नवंबर वाली, और ये बोलता है सीबीडी टू वैलिडेट यूडिन generated from ICI portal at the time of upload of tax audit report। जो भी, जैसे कि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि एक पहले इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था कि आप जब भी आपका सीए जो है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेगा तो उससे अपना यूडिन अटैच करना पड़ेगा, यूनिक नंबर जनरेट करना पड़ेगा आईसीआई के पोर्टल से, और उसको वो अटैच करना पड़ेगा सो दैट कि ये पता लग सके कि आपकी जो टैक्स रिपोर्ट है वो जेन्युइन है, वैलिड है कि नहीं है। आइए पढ़ते हैं इस प्रेस रिलीज को। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ India, in its Gazette notification dated 2nd August, had made generation of UDIN from ICI website mandatory for every kind of certificate, tax audit report, and other attest made by their members as required by various regulator। जितनी भी सर्टिफिकेशंस सीएस करते हैं, जो प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं, जितनी भी सर्टिफिकेशंस वो करेंगे, उनको हर रिपोर्ट में अपनी यूडिन अटैच करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट्स जो होंगी वो वैलिड होती हैं, वो सर्टिफिकेट्स भी वैलिड होते हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्व फेक सर्टिफिकेशंस बाय नॉन सीएस मिसरिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्योंकि हो सकता है कुछ नॉन सीएस ये कहते हो कि हम सीए हैं या हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, क्योंकि फाइल ही तो करनी है, कोई भी कर सकता है। तो ये इन सबको कर्व करने के लिए आपका यूडिन मैंडेटरी किया गया था, जो कि आप अपना प्रैक्टिसिंग जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है उसी से आप जनरेट कर सकते हो, मेंबरशिप नंबर से जनरेट करते हो, और वो आप फिर एक यूनिक कोड होता है जिसको आप अटैच कर देते हो अपनी रिपोर्ट से। इन लाइन विद ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर इंटीग्रेटिंग with other government agencies and bodies, Income Tax e-filing portal has completed its integration with the Institute of Chartered Accountants of India portal for validation of unique identification number generated from ICI portal by the chartered accountants for documents certified or attested by them। ये बोल रहा है इस पैराग्राफ में कि जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे पोर्टल से, बहुत सारे एजेंसीज और बॉडीज से के साथ मिलकर काम कर रहा है उन लोगों से इंटीग्रेट होने के लिए, उसी तरह से वो आईसीआई के पोर्टल से भी इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यूडिन जनरेशन जो है वो लिंक कर सके अपने पोर्टल पे भी। It may be noted that, in consonance with the above requirement, Income Tax e-filing portal has already factored mandatory quoting of UDIN with effect from 27th of April 2020 for documents attested in compliance with Income Tax Act 1961 by a chartered accountant। With this system-level integration, UDIN provided for the audit reports, certificates submitted by chartered accountant in filing portal shall be validated online with the ICI। अब ये जो यूडिन जनरेट होगा उसे आप आईसीआई के पोर्टल से भी वैलिडेट कर पाओगे। दिस विल हेल्प इन वीडिंग आउट फेक और इनकरेक्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स नॉट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद आईसीआई। इस तरह से जो भी अनऑथेंटिकेटेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी वो पकड़ में आ जाएंगी, वो वैलिडेट नहीं होंगी, वो इनवैलिड हो जाएंगी। And for any reason, a chartered accountant was not able to generate UDIN before submission of audit report or certificate, the income tax e-filing portal permits such submission subject to chartered accountant updating the UDIN generated for the form within 15 calendar days। अगर आप उसी वक्त नहीं कर पाए जनरेट यूडिन जब आप टैक्स रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, तो आपके पास 15 दिन का टाइम रहता है कि आप यूरिन जनरेट करके अटैच कर दो। लेकिन आप 15 दिन में भी नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर नहीं कर पाओगे विद इन 15 डेज, सच ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट अपलोडेड शिल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड सबमिशन। आपने यूरिन अगर अपलोड नहीं किया, जनरेट नहीं किया, अटैच नहीं किया 15 दिन के अंदर भी, तो आपका जो यूरिन होगा उसकी ना जनरेशन की वजह से आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही इनवैलिड हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। यूरिन जनरेशन तो मैंडेटरी था ही, अब साथ ही साथ आपका वैलिडेशन भी होगा आईसीआई के पोर्टल पे कि क्या आपने जो यूरिन अटैच किया है, यूरिन मेंशन किया है, क्या वो सही है, क्या वो एक्चुअली जनरेट किया था आपने कि नहीं किया था। और जहां तक आपको पता ही होगा कि जनरेशन मैंडेटरी हो चुका था ऑलरेडी अप्रैल 19 में,
तो आपको अपनी टैक्स रिपोर्ट्स या फिर कोई भी सर्टिफिकेट्स आप जो सर्टिफाई करते हो, सीए सर्टिफाई करता है, टेस्ट करता है, उन सब पे उसको यूडिन लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपकी टैक्स और रिपोर्ट्स फाइलिंग का टाइम आ चुका है। आप सबने शुरू भी कर दिया होगा टैक्स रिपोर्ट पे काम करना। तो आप अपने सीए से करवाते हैं तो सीए के साथ डिस्कस जरूर कीजिए कि यूरिन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते हुए यूरिन जनरेट नहीं किया गया था तो मैंडेटरी है कि आप उससे फॉलो अप करें कि 15 डेज के अंदर अंदर यूरिन जनरेट कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।